नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रामलला के आने से देश का स्वर लौट कर आया है, अब भारत जागेगा, बेंगलुरु में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला, स्टॉक मार्केट और गेमिंग में किया 3.16 करोड़ निवेश, 5 आरोपी गिरफ्तार। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला सही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। शिंदे सेना नेता महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने के आरोप में कल्याण के भाजपा विधायक 2 अन्य गिरफ्तार। मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र में कौमी चौपाल आयोजित करेगी बीजेपी। राष्ट्रपति बनाकर भी किया जा सकता था सम्मान, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि संस्कार भारती को समाज की संस्कृति को बदलने के लिए कला के इस्तेमाल की कोशिश से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भागवत ने बेंगलुरु में संघ से संबद्ध संस्कार भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कला साधक संगम के दौरान भारत मुनि सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के कई वर्षों के बाद भारत अपने आत्मसम्मान की खोज की ओर अग्रसर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कला का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने और समाज की संस्कृति को बदलने के लिए किया गया। कभी कभी कला का उपयोग बुरी संस्कृति फैलाने के लिए किया जाता है। संस्कार भारती को उसने निपटने के लिए भी तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि संस्कार भारती को अपनी संस्कृति के विकास के लिए कलाकारों की जमानत की आवश्यकता होगी। कलाकारों की जमानत ऐसी होनी चाहिए जो विश्व संस्कृति का मार्गदर्शन कर सके। भागवत ने भविष्यवाणी की देश का उत्कृष्ट होगा और यह अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला के आगमन के साथ भारत का स्वर वापस आ गया है। संस्कार भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कला साधक संगम के दौरान भागवत ने कहा, हमें स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, लेकिन स्वतंत्रता का जो स्व है, भारत की जो भारतीयता है, उसका गौरव जनमानस फिर से उदित होने में बहुत समय गया। अब धीरे धीरे वह हो रहा है और इसलिए इस प्रकार भारतीयता की किसी भी पहलू में साधना करने, उसको कायम रखते हुए उसको चलाते रहना, अक्षुण्ण रखना, ऐसे काम करने वाले जो तपस्वी थे, वह समाज की दृष्टि से लोकमान्यता, राजमान्यता की दृष्टि से एक तरह से उपेक्षित थे। वह उपेक्षा अब समाप्त हो गई। धीरे धीरे अब भारत जागेगा, भारत अपने आप को पहचानेगा। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने ट्रेंडिंग धोखाधड़ी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने स्टॉक मार्केट में निवेश करके हाई रिटर्न हासिल करने की आड़ में महिला को धोखा दिया था। समाचार एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्वयं तिमानिया, मीत तिमानिया, ब्रजेश पटेल, हर्ष पांड्या और शंकर लाल के रूप में हुई है। पीड़िता के अनुसार उसने आरोपी की बात में आकर इन जगहों पर निवेश कर दिया। आरोपियों की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि अगर वह अधिकतम पैसा निवेश करते हैं तो उन्हें निवेश की गई राशि का न्यूनतम 30% रिटर्न मिल सकता है। पीड़िता ने आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों में 3.16 करोड़ रुपए निवेश किया था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद साइबर क्राइम पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में एक आरोपी रौनक तन्ना को 31 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी के खुलासे के बाद सभी 5 आरोपियों को अहमदाबाद और गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य आरोपी अर्जुन और युग की मदद से कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 लाख रुपए की नकदी, 1 लैपटॉप और 12 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ऑल इंडिया मजलिस एहतियादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को दावा किया कि वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना एक गलत निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां गई थी वहां दंगे हुए थे। ओवैसी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए दंगों में हुई मौतों की संख्या से जुड़े कथित आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, जहां जहां लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई वहां वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रही है।
ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान आडवाणी ने देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार M.A. जिन्ना की प्रशंसा की थी। उन्होंने आरोप लगाया जो पुरस्कार दिया गया हमें लगता है कि यह पुरस्कार का अपमान है। ओवैसी ने कहा बाबरी मस्जिद की शहादत उनकी आडवाणी मौजूदगी में हुई थी जब वह गृह मंत्री थे, तब 2002 के दंगे हुए थे। हम इसे भारत रत्न देना गलत फैसला मानते हैं। कल्याण के भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़, 2 अन्य को शिंदे सेना नेता महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि कल्याण पूर्व से भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ को शुक्रवार को रात महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्लासनगर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक स्थानीय शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट नेता पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विधायक के 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 4100 से अधिक गांवों में कौमी चौपाल आयोजित करेगा, जिसके तहत पार्टी मुस्लिमों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करेगी। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित किए जाने वाले कौमी चौपाल कौम की बात कौम के साथ कार्यक्रम के लिए लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी तैनात करेगा। इस अभियान की शुरुआत आगामी 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर जिले के कसेरवा गांव से की जाएगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने भाषा को बताया कि मोर्चा के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल 4100 गांवों में जाकर सरकार की विभिन्न योजना और अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय सिंह राउत ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का जिनका अधिकार और हक था, उन्हें तो ऐसी जगह कर दिया गया है जहां वह उन्हें भूल गई। भाजपा भी उन्हें भूल गई। जब मौका आया तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया और अब उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। वे इसके हकदार हैं। उनका देश के विकास में योगदान रहा है। वे भाजपा लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति बनाकर उनका सम्मान कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट नेता दीपक केसरकर ने कहा, हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मंदिर मात्र एक प्रतीक था। उन्होंने भारत की परंपरा को कायम रखने के लिए पूरे भारत में एक अभियान चलाया। देश के गृह मंत्री के नाते उन्होंने बेहतरीन काम किए। जब ऐसे महान व्यक्तित्व का सम्मान होता है तो बहुत अच्छा लगता है। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच राजनीति चरम पर है। आप एमएलए खरीद फरोख्त मामले एमएलए हॉर्स ट्रेडिंग केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। शनिवार को इस मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके आवास पर नोटिस थमाया गया था। रविवार को एसीपी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की मंत्री आतिशी को नोटिस थमाने के लिए उनके आवास पर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री आतिशी अपने आवास पर नहीं है। आतिशी के ओएसडी से मुलाकात के बाद करीब 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम वहां से लौटी। क्राइम ब्रांच ने आतिशी के ओएसडी को नोटिस दिया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी के आवास पर मौजूद है। बता दें कि बीते सप्ताह दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायकों को
प्रलोभन देकर खरीदने का आरोप लगाया था। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली आप के साथ विधायकों से संपर्क कर 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। बीजेपी के नेता दिल्ली सत्ताधारी आपके आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। तब अभी तक 7 विधायकों से संपर्क करने की सूचना है। आतिशी ने बीजेपी पर पार्टी को तोड़ने के लिए सियासी साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में दरोगा को गोली मारने वाला आरोपी और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को शनिवार देर शाम स्थानीय पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। खबर है कि इस दौरान मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि 22-23 जनवरी के दरमियानी रात पुलिस उप निरीक्षक मुनेश कुमार को गोली मारकर फरार होने के आरोपी विनय वर्मा की शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली, हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एसएसपी रोहित सिंह बताया कि जनवरी में कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एचआर मंडप के सामने से 3 बदमाशों ने एक गाड़ी को लूट लिया था और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सजवान ने बताया कि इस गोलीबारी में चौकी इंचार्ज मुनेश कुमार को सीने में गोली लगी थी, लेकिन किसी तरह उनकी जान बच गई। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेंगलुरु के एक और स्कूल में बम की धमकी मिली है। स्कूल प्रबंधन को किसी अराजक तत्व ने ईमेल पर यह धमकी भरा पत्र भेजा है। बताया कि स्कूल के अंदर बम प्लान कर दिए गए हैं और यह बम 10:20 पर फटेंगे। इस सूचना स्कूल में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर यशवंतपुर पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने स्कूल में पहुंचकर जांच हड़ताल शुरू कर दी है। यशवंतपुर पुलिस के मुताबिक यह धमकी केंद्रीय विद्यालय भारतीय विद्या संरक्षण को मिली है। स्कूल की प्रिंसिपल अमृतबाला ने इस संबंध में केस दर्ज कराया है। बताया है कि उन्होंने स्कूल का ऑफिशियल ईमेल आईडी चेक किया तो यह संदिग्ध मेल पहले से आया पड़ा था। उन्हें इस मेल को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। मेल में लिखा हुआ था कि स्कूल के अंदर बम प्लान किए गए हैं और यह सभी बम ठीक 10:20 पर फटेंगे। उन्होंने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक प्रिंसिपल की सूचना के तत्काल बाद बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ स्कूल में छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक स्कूल के अंदर ऐसा कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। बता दें कि बेंगलुरु के स्कूलों में बम प्लांट करने की धमकी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इसी तरह की धमकी मिली थी। इसमें 60 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। यह धमकी केवल बेंगलुरु के स्कूलों के लिए नहीं था, बल्कि जर्मनी और मलेशिया के स्कूलों में भी इस तरह से विस्फोट करने की बात कही गई थी। इस सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने सभी स्कूलों की जांच कराई। दिल्ली शराब घोटाला के कथित मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को हल्की राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में संजय सिंह को सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में संजय सिंह को शपथ लेने की इजाजत दी है। जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। आप नेता सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 4-10 फरवरी के बीच जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज कर उन्हें केवल सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। 2 फरवरी की सुबह खबर आई कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर ने सारी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था। अब जब पूनम ने बताया कि वह जिंदा है और
सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसा किया तो लोग उनको अड़े हाथों लेने लगे। फैंस से लेकर टीवी और बॉलीवुड के सेलेब्स ने उनके इस कारनामे के लिए लताड़ लगाने लगे। अब एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख ने एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्ट्रेस की मैनेजर निकिता शर्मा और एजेंसी आउटरफ्लाई के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 417, 420, 120B, 34 के तहत एफआईआर करने की मांग की है। सभी पर पब्लिक को चीट करने और देश के साथ सर्वाइकल कैंसर के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला बनाने के लिए कहा है। पूनम के इस स्टंट को पब्लिसिटी और चीट करार करने की मांग उठाई है। ऑल इंडिया सीन वर्कर्स एसोसिएशन ने पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही थी। ऑफिशियल्स का कहना है कि पूनम पांडे ने जो मौत का फेक पीआर स्टंट किया है वो बहुत गलत है। सर्वाइकल कैंसर के लिए जागरूकता पैदा करने के आड़ में उन्होंने जो सेल्फ प्रमोशन किया है वो स्वीकार्य नहीं है। इस तरह की न्यूज के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोग मौत की खबर पर यकीन करने में संकोच करेंगे। पीआर के लिए कोई भी इंडस्ट्री का व्यक्ति इस हद तक नहीं गिरेगा। लोगों की भावनाओं के साथ खेलने को बुरा बताया और एक्शन लेने की बात कही। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। रामलला के आने से देश का स्व लौट कर आया है। अब भारत जागेगा, बेंगलुरु में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई महिला, स्टॉक मार्केट और गेमिंग में किया 3.16 करोड़ निवेश, 5 आरोपी गिरफ्तार। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का फैसला सही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। शिंदे सेना नेता महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने के आरोप में कल्याण के भाजपा विधायक 2 अन्य गिरफ्तार। मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र में कौमी चौपाल आयोजित करेगी बीजेपी। राष्ट्रपति बनाकर भी किया जा सकता था सम्मान, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।